हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा जल्दी वीडियो बनाएंगे क्योंकि मार्केट तो आज उतना खास है नहीं। ठीक है, देखो मार्केट में काम करना है तो थोड़ा बहुत तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो फ्राइडे है हम लोग जो डिसाइड किया था आप लोगों के साथ, तो देखो मार्केट में क्या हुआ था। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इस जोन के ऊपर जाएगा या फिर इस जोन के नीचे जब जाएगा तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, या तो फिर इसके ऊपर जब जाएगा तब ट्रेड करेंगे, है ना। तो पहले तो हम लोग 1 मिनट में काम करेंगे। तो 1 मिनट का हम लोग पहले सेटअप देखते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो, इस जगह पे देखो, इस जगह पे मार्केट भले गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत बायर स्ट्रॉन्ग था तो मार्केट ऊपर लेके गया। ठीक है, ठीक है। हम तो अंधाधुंध तो सेल और बाय नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम लोग को अपना रेफरेंस जोन के पास आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट भले पहला 1 मिनट का कैंडल जो है वो ग्रीन है, ठीक है, लेकिन जब मार्केट जोन को ब्रेक करके आ रहा है तो हम लोग को लेना ही लेना है। ठीक है, और वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम भी शिफ्ट हो चुका है, देखो। ठीक है, ये ग्रीन वॉल्यूम देखो, ये ग्रीन वॉल्यूम देखो, ये रेड वॉल्यूम देखो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मार्केट में हम लोग कितना कमाया और कितना गवाया। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हम देखते हैं पहले। ठीक है, अभी देखो कितना 18 नहीं 19 पॉइंट हो गया। ठीक है, 19 पॉइंट, सारे 19 पॉइंट। तो हमें 19 पॉइंट में 19 पॉइंट मिला नहीं, तो तुरंत ही हम लोग को स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो ठीक है, 19 पॉइंट हम लोग गवा दिए। ठीक है, अब दूसरी बार यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। जाने के बाद यहाँ पर तो अच्छा कैंडल नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर देखो वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है। पहले एक वॉल्यूम शिफ्ट हुआ, उसके बाद देखो दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। तो हम सीधा हम लोग यहाँ पर इस कैंडल पे हम पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो देख लेते हैं ना। तो अब देखो मार्केट में कैंडल ने दिया है 14 ही पकड़ लो। ठीक है, 14-15 पॉइंट, क्योंकि 15 पॉइंट तो मैक्सिमम रिस्क देना पड़ेगा, तो 15 पॉइंट पकड़ लो आप। ठीक है, 15 पॉइंट। अब 15 पॉइंट ने हम लोग को कितना मिला, 18 पॉइंट। तो 1:1 तो हम लोग को बुक करना है, मतलब 1:1 पे तो जो बिगिनर है उसको बुक करना ही है। जो पुराना ट्रेडर है उनको तो एटलीस्ट 1:2 पे बुक करना है। ठीक है, तो बिगिनर के लिए तो 1:1 बुक कर लिया। अब कितना 19 पॉइंट कमा लिया। यहाँ जो 19 पॉइंट आपने गवाए हो, देखो यहाँ पर जो 19 पॉइंट आपने गवाए हो, तो आपको यहाँ पर 19 पॉइंट मिल गया। नो प्रॉफिट नो लॉस में आपका ट्रेड चला गया। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मार्केट देखो सीधा साइडवेज होने लगा है। देखो पूरा साइडवेज, मतलब इस जोन के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, तो मार्केट में 11-12-1 बजे तक कोई सेटअप ही नहीं था। देखो कितना हो रहा है टाइम, देखो यहाँ तक कोई सेटअप नहीं। फिर हम तो 3 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद तो हम लोग 3 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो मार्केट जब यहाँ से गिरने लगा, इसके ऊपर गया, लेकिन कैंडल देखो किस बेसिस पे आप ट्रेड करोगे बताओ। ये कैंडल का बीच देखो, इस कैंडल को देखो, तो काम करने का कोई मतलब सिस्टम ही नहीं यहाँ पर। कुछ करने के लिए काम करने के लिए मतलब कैंडल ऐसे बनना चाहिए ना भाई, काम करने के लिए। ठीक है, तो देखो फिर आया नीचे। आने के बाद जब ये जो कैंडल है, ये जब कैंडल बनाया उसने, तो मैंने एक लाइन खींचा था। देखो बहुत ज़्यादा टाइम पास किया उसने। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा था, जो आप यहाँ पर लाइन खींचा था। मैंने दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, ये पहला वीडियो जो है वो खराब हो गया था, तो दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। देखो ये लाइन खींचा था, मैंने डिलीट कर दिया। मतलब वीडियो बनाते आपके सामने डिलीट किया था, लेकिन वो मैंने फिर लगाया नहीं था। ठीक है, चलो अब देखो मार्केट जब ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखो, देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से फिर सपोर्ट ले रहा है। देखो बिग बड़ी है। तो मैंने क्या किया, ये जो कैंडल है वो 1 सेकंड पहले, एक सेकंड नहीं 5-6 सेकंड पहले मैंने यहाँ पर कॉल बाय कर लिया था। ठीक है, कॉल बाय इसलिए किया था क्योंकि मार्केट यहाँ से जाने लगा है, तो मैंने कॉल बाय किया। और कॉल बाय का जो एक्चुअली क्लोज होने के टाइम पे मुझे कॉल बाय करना था। देखो ये देखो 23,100 का कॉल। ठीक है, दिख रहा है आपको। ये देखो मैंने कॉल बैक के लिए उससे ये क्लोज होने से पहले क्लोज, मतलब यहाँ तक शायद मैंने एंट्री लिया था, पर इस कैंडल का लो पे मैंने जो ओपनिंग था तो उसने कर दिया। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा लॉस हो गया था मुझे। ठीक है, अब देखो ये एरो मार्क दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर मेरा एग्जिट हुआ है, और इस कैंडल पे मेरा एंट्री हुआ था। मैंने एंट्री यहाँ पर हुआ था, तो एग्जिट यहाँ पर हुआ था। तो करीबन 15-16 पॉइंट का, 15 पॉइंट का रिस्क मैंने लिया हो, तो मतलब लॉस किया मैंने। तो उसके बाद देखो मार्केट जब इस कैंडल पे क्लोजिंग आया था, इस कैंडल पे जब क्लोजिंग आया था, तब जाके मैंने पुट बाय किया फिर दोबारा। और पुट बाय जो किया था वो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। पुट बाय जो किया था वो किया था 300 का। देखो
ठीक है ना आपको 300, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर बाय करके और यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक लिया, तो वो जो मेरा लॉस हुआ था एक 15 पॉइंट, तो ये 15 पॉइंट का ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 15 पॉइंट जो लॉस हुआ था और यहाँ पर मैंने करीबन 30 पॉइंट कमा लिया, तो नो प्रॉफिट, मतलब 15 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ, 15 पॉइंट नहीं, ये 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। मैं निकल गया था क्योंकि 3 बजने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तो 3 बजे के बाद थोड़ा रिस्क हो जाता है ट्रेड में, क्योंकि अगर रिवर्स हो गया, आपको स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, तो आप दोबारा ट्रेड नहीं ले सकते, पूरा दिन है आपके पास, ट्रेड करके आप उसको अपना जो लॉस है वो बुक कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट में ला सकते हो, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आप मतलब रिकवर कर सकते हो उस चीज़ को। तो अब क्या हो गया कि मेरा रिकवर हो गया, थोड़ा 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने निकल गया, ठीक है। ये देखो 2 ट्रेड किया आज मैंने पूरा दिन भर में, देखो वो भी 2 बजे के बाद, देख रहे हैं आप, एक ट्रेड यहाँ पर, एक ट्रेड 23,100 का कॉल, और इधर देखो 23,100 का 23,300 का पुट, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुक किया, चला गया, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कर सकते हैं अपन अभी, ठीक है। मार्केट जितना दे दे उसमें खुश है हम, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, देने वाले ऊपर वाले हैं, ठीक है ना। चलो आप क्या करते हैं, हम लोग कल का जो स्ट्रैटेजी है वो देखते हैं, ठीक है। भले मार्केट इतना आया, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ये 220 तक गया था, दिखाता हूँ आपको, ये देखो 220 हाई इसने लगाया था, 222 तक, ठीक है, 222 का हाई लगाया था उसने, तो इसीलिए मैं भी चलो अब कुछ कर नहीं सकते अपन, ठीक है। मार्केट जितना दे दे और आज की नसीब में उतना ही था, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेटअप के हिसाब से, ऐसा नहीं कि कहीं भी आके काम करो, ठीक है। देखो इतना बड़ा मूवमेंट था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया हूँ, क्योंकि ये मेरा जोन है, देखो ये मेरा जोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यों लिया था, इसका भी रीजन मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्यों लिया था, यहाँ पर क्यों लिया था मैंने, क्योंकि वो जोन से वो जा रहा था, ठीक है, तब जाके मैंने लिया। हालांकि मुझे यहाँ लेना था, लेकिन यहाँ पर इसलिए लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा मार्केट, तो इसकी वजह से मैंने इस चीज को लिया। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये हमारे पास एक बड़ा बायर जो है, जो इंस्टीट्यूट या बड़ा जो बायर है, सेलर है, तो यहाँ से या तो यहाँ से वो अंदर आएगा, या तो फिर यहाँ से अंदर आएगा, मतलब एंट्री करेगा, तो इसीलिए मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया था, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैंने जब लिया था यहाँ से क्यों लिया था, इसका भी रीजन बताता हूँ मैं। देखो एक बार यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, टेस्ट किया, ठीक है, 2 बार किया, एक कैंडल दूसरा कैंडल, ठीक है। उसके बाद जाने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर जाने की कोशिश किया, वो गया नहीं, नीचे चला आया, ठीक है। और इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था। देखो मुझे स्टॉप लॉस दिया, लेकिन स्टॉप लॉस हम कब लेंगे, जब कैंडल क्लोज होगा। तो क्लोज कहां पर हुआ है, ठीक है, क्लोज यहां पर हुआ है, तुरंत ही देखो टपक के नीचे आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कैंडल क्लोजिंग पे आप स्टॉप लॉस को बुक करो, मतलब स्टॉप लॉस को ले लो, मेरे लिए ये करो ना, एग्जिट करो, ठीक है। चलो अब जिसने पुराना वीडियो मतलब पहले से फॉलो कर रहा है उनको तो पता ही है मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। चलो अब हमारा जो रूल है 15 मिनट का, तो 15 मिनट जाते हैं हम लोग, जोन देखते हैं कहाँ पर है, उसके बाद हम लोग कल का जो ट्रेड करेंगे उसका लेवल देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर टच किया उसने और एक यहाँ पर टच किया, तो हम इसको पूरा ले लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली पूरा लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, चलेगा, जोन तो जोन ही होता है, लेकिन ध्यान में रखना ये जो जोन है ये उसी के हिसाब से बनता है जो बड़े प्लेयर कहाँ पर एक्टिव होती है, ठीक है। तो पीछे से देखना पड़ेगा, कुछ है कि नहीं है, ठीक है। अब खाई है उनके बस, ये निकलेगा तो खाई है, ठीक है, खाई के अलावा कुछ है नहीं। आप ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं, कहाँ गया, ऊपर की तरफ देखते हैं, ये टॉप हो गया, ठीक है। अब देखो ये ध्यान में रखना कि जो भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई मैंने बोल दिया और आप लोग बाय करना शुरू करो और सेल करना शुरू करो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट का एनालाइज कर रहा हूँ कि मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है, कहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे, किस लेवल पे हम लोग ट्रेड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। और अब देखो मार्केट में यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 1 मिनट में जाते हैं, 1 मिनट में जाके तो डिसाइड कर, देखो मार्केट यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, बहुत बार टाइम पास किया, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये लेवल छोड़ दो आज, क्योंकि इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपन होगा या तो गैप डाउन ओपन होगा। क्यों, क्योंकि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा, तो इसकी वजह से मार्केट गैप अप हो सकता है, लेकिन गैप डाउन हो सकता है, लेकिन
गैप अप नहीं हो सकता क्योंकि क्रूड भी 1% शायद ऊपर है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना। तो अब देखो मार्केट यहाँ से है, यहाँ से अगर कल ओपन होकर टाइम पास करता है, इसको टच करके जाता है, मतलब यहाँ से टच करके ऊपर की तरफ जाता है और 9 AM की लाइन को टच करके जाना चाहिए या फिर काट के जाना चाहिए। काट के जाने का मतलब है कि ऐसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे कट के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ ये काट के जा रहे हैं, तो इसको इसी तरह अगर जाएगा और अच्छा बुलिश कैंडल बनेगा तब जाके हम लोग कॉल बाय करेंगे। और कॉल बाय का जो लेवल रहेगा उसका मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कॉल बाय का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 100, ठीक है, 23,100, ठीक है, हो गया कॉल बाय का लेवल। और अगर मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है, गैप डाउन हो गया तो उसका तो बाद में देखेंगे 15 मिनट का कैंडल ओपन होने के बाद, जो आप लोगों को पहला पुराना वीडियो देखिए आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। तो सबको पता है, जिसने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उनको पता है। अब देखो अगर मार्केट फ्लैग ओपन होने के बाद इस जगह पे टाइम पास करके नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है और कम से कम 23,000 कितने, 23,050, 23,100, 23,050 का हम लोग को, सॉरी 23,100 का ही कॉल बाय करना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका जो लेवल है मैं लिख देता हूँ आपको पहले, हाँ। अब देखो मैं 23,100 क्यों लिया हूँ, उसका रीजन मैं बताता हूँ। कल है एक्सपायरी, ठीक है, यह ध्यान में रखना, कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी में टाइम डिके बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए मैं इन द मनी पे काम करने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। आउट ऑफ द मनी पे कभी भी काम मत करो, ठीक है। आउट ऑफ द मनी मान लो कि 23,150, सॉरी 23,50, तो 23,50 पे काम करो। 23,50 पे तो मार्केट आया ही नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा भी मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ तो आपका डीके हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। तो स्टॉप लॉस तो हम लोग इसके हिसाब से लेंगे, लेकिन लॉस बहुत बड़ा दिखा देगा आपको, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और मार्केट का पहला स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर मतलब पहला 1 मिनट का कैंडल क्या है, ग्रीन है कि रेड है, उसी हिसाब से बाय और सेल करना है। अगर ग्रीन है और हम लोग को कॉल बाय की तरफ जाना है तो डायरेक्ट हम लोग बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छा बुलिश कैंडल होना चाहिए, तब जाके हम लोग कॉल बाय करेंगे। अगर पुट बाय करना है और पहला कैंडल रेड है तो हम लोग सीधा पुट बाय कर सकते हैं, अच्छा बुलिश कैंडल होना चाहिए और 9 AM की लाइन को टच करके, मतलब कट के या फिर टच करके, ऐसे टच करके जाना चाहिए, तब जाके हम लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। अगर अगेंस्ट होता है, पहला कैंडल ग्रीन है, ये रेड है, उसके बाद रेड है, उसके बाद मार्केट यहाँ टाइम पास करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करके उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये दो चीज आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ इस चीज को, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। मैं भी ट्रेड किया हूँ, आज देखो आपके सामने मेरा भी लॉस हुआ है, तो इसलिए मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि भाई उसने बता दिया और मैं बाय कर लूँ, फिर लॉस करके आप मुझे ही कोसो। मेरा भी लॉस हुआ है ना, पहले स्टार्टिंग में देखो, पहले तो मेरा भी लॉस हुआ था, देखो यहाँ पर मेरा लॉस हो गया था, यहाँ पर मेरा लॉस हो गया था, दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर मैंने इस कैंडल पे बाय किया था और इस कैंडल पे सेल किया था, तो एक्चुअली इस कैंडल पे सेल नहीं किया, इस कैंडल पे बाय किया था और इस कैंडल पे सेल किया था, ठीक है। तो हालांकि मुझे 10-12 पॉइंट का 15 पॉइंट का रिस्क लिया मैंने, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तो कमा लिया ना भाई। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने बाय किया, इस कैंडल पे बाय किया था, ठीक है, और इस कैंडल पे जाके मैंने बेच दिया, ठीक है, चलेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, फिर भी मेरा 50-50 तो आ गया ना भाई। मान लो मैंने 15 पॉइंट गवाया और 30 पॉइंट तो कमा लिया ना, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं काम करना है तो लॉजिक के साथ काम करो, सीखने की कोशिश करो। मैंने लेवल बता दिया, आप सीधा बाय कर लो, ऐसा मत करो, पहले सीखो मार्केट क्या कहना चाह रहा है। आज पूरा दिन भर में मार्केट ने क्या किया बताओ, देखो स्टार्टिंग से देखो आप, आज पूरा दिन भर में मार्केट क्या कर रहा है उसको समझो। पहले मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन होने के बाद फिर मार्केट के पास बायर ज्यादा आ गया था, फिर बायर आया, फिर सेलर एक्टिवेट हो गया, फिर बायर आया, फिर सेलर एक्टिवेट हो गया, फिर बायर आया, फिर सेलर एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे हालांकि हम लोग को प्रॉफिट अच्छा, मतलब इसका जो लॉस है यहाँ पर रिकवर हो गया, इसका लॉस जो है यहाँ पर रिकवर हो गया, उसके बाद पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है ना। तो मार्केट क्या कहना चाहता है उसको देखो पहले, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। 15 दिन 20 दिन 1 महीना आप ये करो, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद ट्रेड करो। मार्केट अगर स्टॉप लॉस दे रहा है स्टॉप लॉस ले लो, पेपर ट्रेड में भी स्टॉप लॉस लो, लिख के रखो, ठीक है। तो अब तो है नहीं कुछ बताने के लिए, कल देखते हैं क्या होता है। और मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा बेरिश है, ध्यान से काम करना, लेकिन बिग्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया बिग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि कभी भी स्पाइक आ सकता है, कभी भी डीके हो सकता है, ठीक है, कल ये ध्यान में रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।
लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। देखो मार्केट क्लोज होने के बाद ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी, ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय।